देन आई मूव टू म्यूचुअल फंड, देन आई मूव टू फाइनेंशियल प्लानिंग। उससे पहले मैं लोन्स में था, 2003 में लगभग लोन्स में था, लोन की इंडस्ट्री में। सो आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो 2009 में मैंने एनजे ग्रुप को ज्वाइन किया था। सो आप में से बहुत सारे लोग एनजे में इन्वेस्ट करते होंगे एनजे के साथ। सो एनजे का आई वाज ट्रेनिंग हेड। सो उनका जो डिवीजन है सीएफपी का, वो पूरा मेरा बनाया हुआ है। उसके जो ओनर हैं वो भी मेरे स्टूडेंट थे वहां पे, नीरज भाई। और 2009 से छोड़ने के बाद जब मैंने अपना सीएफपी के तौर पे मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया, तो मेरा पॉलिसी बड़ी सिंपल सी थी। इसके अंदर में हम लोगों का वैल्यू एडिशन हम लोग करते थे। मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूँ। हमने ये कोर्स किस बेसिस पे बनाया है, इस फाइल के बेसिस पे है। सो आप इसकी एज अगर देखेंगे तो दिस इज ओल्ड। 2012 के बाद हमने कोई कस्टमर नहीं लिया इसके अंदर। सो ये अगर बेसिस में बताऊं तो ये सिंपली चलता किस चीज पे है, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। सो इंडिया में फाइनेंशियल प्लानर्स हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं इन टोटल। और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स अगर हैं तो वो आपकी लाइफ में नहीं होंगे, ये बात तय है। सो इसका बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है गोल्स। आपके जीवन में जितने भी काम होने वाले हैं वो। सो अल्टीमेटली मैं आपसे अगर बोलूं, मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, मजबूरी में 500 रुपए से एसआईपी से आप करोड़पति बन जाइए। क्या वो शख्स करोड़पति बनेगा? कभी नहीं बनेगा। कारण क्या है? समय समय पे जो विड्रॉल आएंगे वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। उनको प्लान करना पड़ेगा हर विड्रॉल का। सो करोड़पति रिटायरमेंट इज पॉसिबल, लेकिन विदाउट बच्चों की पढ़ाई के थोड़ी करोड़पति हो सकते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लान, तो उसके अंदर में आपका जो डेटा आप देते हैं उस डेटा के बेसिस पे बनता है। सो ये डिटेल में है, मैं वीडियो में दिखाता चलूंगा आपको। इसकी अगर मैं बात करूं, ये एक एक्चुअल एक डॉक्टर का है जिसको कि हम लोगों ने सर्व किया। सो ये इनकी नेटवर्थ है, ये इनके कैश फ्लोज हैं। आईटीआर किस तरह से फाइल करेंगे ये उसके ऊपर है। इमरजेंसी फंड, लिक्विडिटी, इनके पास में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए उनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, ये उसके बेसिस पे। करंट एसेट एलोकेशन, आज की डेट में आपका एसेट एलोकेशन कैसा है और कैसा होना चाहिए। सो ये अगर आप बोले तो ये दो इंसान पूरी दुनिया में कर सकते हैं। या तो अच्छा फाइनेंशियल प्लानर कर सकता है, या फिर आप खुद कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना लेंदी काम हो जाता है दिमागी लेवल पे कि वो कोई फर्स्ट टाइम कर ही नहीं सकता। सेकंड टाइम जब करने जाते हैं तो इट टेक्स हार्डली 1 आवर। सो हमने 6 घंटा 7 घंटे का जो वर्कशॉप प्लान किया वो इसीलिए किया। ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है कि फैमिली में कितना चाहिए होता है। ये मेडिकल के ऊपर है। फिर डिसीजन मेकिंग, बच्चों को कैसे सेटल करना है, ये उसके ऊपर। सो वी यूज टू डू दिस प्लानिंग। और हमारी कॉल बहुत सिंपल सी थी कि फर्स्ट मीटिंग में हम गए, हमने डेटा लिया। सेकंड मीटिंग में और हमने पेमेंट लिया फर्स्ट मीटिंग में। सेकंड मीटिंग में हम जाते थे अपनी चेक के साथ कि अगर सामने वाले को लगा कि उसको वैल्यू नहीं मिली तो चेक रिफंड। सो इस बेसिस पे ही हमने वैल्यू एडिशन दिया है। और ये सेशन की अगर बात करूं, आपको वैल्यू एडिशन दिखेगा एकदम सामने से। बहुत सारे लोग जो जल्दी में होंगे कि कोई स्कीम डिस्कस कर लें, आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि स्कीम कोई अच्छी होती ही नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंश्योरेंस में बेस्ट स्कीम कौन सी होगी, एफडी में कौन सी बेस्ट स्कीम होगी, आपसे पूछूं म्यूचुअल फंड में बेस्ट स्कीम, म्यूचुअल फंड के डेट में, इक्विटी में बेस्ट स्कीम, तो हर एक में अलग अलग एक बेस्ट स्कीम है। आपके लिए कौन सी है? हाउ डू यू नो? सो इस बेस को हम लोग सेट करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से, आपकी एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन, आप कितना एक्सपीरियंस आपका है, ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ आप उसमें लिख दीजिए आपकी एज कितनी है। कुलदीप जी आप रीलॉग इन कर लीजिए। अच्छा, फाइल में क्या है? फाइल में का दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कवर कर लेंगे उससे ज्यादा चीजें।
40, 38, 35, 29, 32, भाई 53, साहब इतने मेहनत अगर तो कोई अच्छी पोस्ट में कर लेता है ना, मैं कंपटीशन में कर लेता भाई साहब भी वैसे ही निकल जाता। 35, सच बता रहा हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर 46, अबे 40। इधर क्या कर बैठ रहा है, मत आपको करो अगर मत मैंने नहीं बताई अपनी एज, मेरी 45 है। सुबह से चाय चाय में सिर्फ 2 चाय। 60 इयर्स। राजेश मतलब क्या सिखा रहा सिंफान है ये? सर। आप तो मार्केट डाउन गई, हमारा कहाँ से हुआ नहीं हुआ। राजेश सर, हम आपकी कल क्या कह रहे थे? एक्सपेक्टेशन क्या है वो जरूर जानना चाहूंगा। 26 के भी हैं हाँ तो राहुल जी। कह रहे ना भाई, कल जो भी होगा कल क्या 61। होगा, वहाँ कल डाउन जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। तो ना खा लूँगा एक हद्दा। अरे नहीं शुगर बढ़ जाएगा, बोल रहा है यार मैं इसके ले रहा। शुगर बढ़ाने खाते लाया था मैंने। फुल भी तो कर पड़ता है शुगर। हैं? 69 रिटायर्ड। केले अशोक तो सर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस सेशन चलो से? इसलिए मैं एक ही खाता हूँ एक दिन में। तो खाना क्यों है ना, खाया मत कर नहीं, खेला मिक्स भाई। फ्रूट के साथ खाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। अच्छा क्या होता है जिसके ऊपर छिलक होता है? छिलक ही है। कौन सा हुआ है इसमें? 26। सो जितने भी लोग 26 ईयर्स के हैं, जितने भी लोग 30 से नीचे हैं और करियर जैसे स्टार्ट किया है, दो बातें जरूर ध्यान में रखिए आगे बढ़ने से पहले। अगर आपकी तो लाइफ इसका में जूस निकाल दे। आपने अच्छा करियर जो आपने सोचा था वो अगर आपको मिल गया है, तो उस केस में आप इस बात को बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि आपको सबसे पहले, अगर करियर नहीं मिला है अच्छा, तो करियर को बनाना है। देन सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। दो सो दिन पहला आएगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करियर पे होगा, हाँ। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल हो सकता है। समझ नहीं आ रहा, तो चेरोटी छोड़ गई मैं भाई। इरफान जी स्टार्ट हो को गई थी ना। आवाज नहीं है, राकेश जी ऊपर मैसेज लिख पहले दीजिए उनको। 7:30 का टाइम था। तो भूल गया। सो नहीं, यहाँ अलार्म पे लगा के हमारे था पास मैंने। में डिफरेंट डिफरेंट एज तू भूल ग्रुप ही तो है गया। सभी का। यदि तू पहले रोटी का सो बाद में कोशिश बता करूंगा देता, कि नहीं सारी बता चीजें देता। सबकी पूरी हो। मेरी याद था, सो मैंने कहा कुछ पहले रोटी टूल्स बनाता आपके हूँ। पास आए होंगे यहाँ फिर पे। बनाते एनीवन बनाते हु देखो हैज क्या, नॉट रिसीव्ड द 7:25 हो गया। कैलकुलेटर्स, अलार्म बज गया। कोई भी ऐसे जिनको कैलकुलेटर ना मिला हो, और सबको भाई मिल गया है कैलकुलेटर? क्या करना पड़ता है तो मुझे बता, मेरे आंसू के नाम से खोल देता हूँ यार मैं। प्लीज टाइप यस इफ यू हैव, नहीं यार, प्लीज टाइप एल इफ यू हैव लॉग्ड इन थ्रू तेरे लैपटॉप। का लाइन नहीं तोड़ने का। बहुत काम है इसमें, बहुत रंजीत जी मेहनत को है। अरे भाई कैलकुलेटर अभी नहीं पहले मिला है करेंगे तो तो उनको पैसों का फायदा होगा। कैलकुलेटर और दिला मुझसे दीजिए ज्यादा राकेश करेंगे जी। पैसों के चक्कर में, तो हम रात को ऑफिस में बैठ जा रहे 12 बजे लोग। जस्ट 10 मिनट में अपनी, आप लोग जस्ट 1 मिनट वेट करिए, मैं भिजवाता हूँ। मोन्टू भाई हम खा लेते हैं, मैं तो कह रहा भी 2-3 घंटे खिला दे, आराम से खा ले। नहीं नहीं, खाऊंगा यहीं बैठ के खाऊंगा मैं ऊपर ही। खिलाना तुझे खाना। ओह भाई, क्या हाल चाल है? तेरे साथ भी खाएंगे, कितने दिन बैठते हैं तेरे साथ। खाए कैसे? बहुत बढ़िया। राकेश जी हैंड रेस कर दीजिए। ध्यान बढ़ जाएगा, आएगा? खाने में चला जाएगा। अरे तू आया ही नहीं, कहाँ थे? सही कह रहा भाई। सही कह रहा। तो अभी मैंने बोल दिया है, सो 5-7 मिनट लगेगा यार, आपके खाना पास खा में रहा वो आ जाएगा। हाँ, सो रूम पे जस्ट सेकेंड, साथ वाले ही हैं। मैं देखता हूँ यहाँ से हो जाए हाँ। तो भिजवा देता हूँ। हाँ, अभी कल परसों तो हुई थी। अरे बहुत फाड़ दे रहा है वो। सिंगल सिंगल अभी नहीं ली, लेने वाला है। ब्लॉक में तो फोन करेगा सीधा। मैं कैलकुलेटर्स यहाँ हम्म। मैं कैलकुलेटर्स यहाँ हाँ। से अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इसको। वो फोन करेगा सीधा सीधा कि भैया क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे ब्लॉक में। वो अब नया पीढ़ी भाई, वो
क्या नाम है उसका यार? यहाँ पे पहले कैलकुलेटर आया है, प्लीज डाउनलोड करिए इसको। क्या नाम था इसका? पुनेठा। अरे यहाँ नहीं, वहाँ स्टेट में। मैडम की जगह कौन आया? मनोज गोयल गोयल। मुझे अपने मनोज सिस्टम गोयल। पे बंद करने पड़ेंगे। इफ यू कैन वेट तो आपके पास में आ जाएगा 10-15 मिनट में। सो चल ठीक सो है। वी आर बता स्टार्टिंग। तेरे को आपके कॉल पास करेगा। जितने भी लोगों ने कैलकुलेटर्स डाउनलोड कर लिए कोई हैं, दिक्कत कि तो नहीं? बाकी लोगों के पास में भी आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ करता हूँ कॉल। सो हम लोग स्टार्ट ठीक करते है। हैं अपने से मेन सेशन के साथ में। तू ऊपर क्यों चढ़ गया? अपने आप को देने हैं। सो इट्स योर सेशन। व्हाट इज योर करंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट? आपका अपना इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो क्या है? इट विल बी सेंट ऑन व्हाट्सएप। आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? सो पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है, व्हाई डू यू इन्वेस्ट? आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रीजन क्या है जिस रीजन से आप इन्वेस्ट करते हैं? सो जो भी रीजन आपके मन में आता हो, आप उसको मन में एकदम क्लियर कर लीजिए। सो व्हाट एवर रीजन यू हैव, उस रीजन से ही आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के लिए। देन सेकंड पॉइंट इज, व्हाई डू यू चूज योर इन्वेस्टमेंट? आप अपना इन्वेस्टमेंट करते क्यों? सो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्स। सो अभी मैं आता हूं कृष्णा जी गोल्स के ऊपर। सो ये जो पॉइंट है आपका, व्हाई डू यू चूज योर इन्वेस्टमेंट? सो आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने पीएफ में किया, आपने इंश्योरेंस में किया, आपने म्यूचुअल फंड में किया, आप उसको चूज कैसे करते हैं? सिलेक्ट करने का कोई पैरामीटर है हमारे पास में? हम किस तरह से तय करते हैं कि भविष्य में वो हमको अच्छा देगा या आज की डेट में हमारे लिए अच्छा है या बुरा? सो कोई बेसिस है, कोई पैरामीटर है? अगर पैरामीटर है तो अगला 1 मिनट लीजिए और उसको अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। मेरा तो भी है। प्लीज अपनी डायरी में जो भी 5 पॉइंट, अरे मैं यहीं से कहूंगा आप चाहे आपका दोस्त है, आप भरोसे पे करते हैं, किस रीजन से आप इन्वेस्ट करते हैं, उस कैसे आपने चुना है उसको, सो उसको लिख लीजिए। बिकॉज इस वर्कशॉप में वो चेंज होगा, पक्की बात है। बकवास मत करो। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू यू चूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट? आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैसे चुनते हैं? कोई खड़ी देते यार। अरे नहीं यार भाई, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप डिसाइड करते हैं, वंस आपने देख लिया कि आपके पास में नहीं, कौन सा नहीं, इन्वेस्टमेंट स्कीम सबसे बढ़िया, सो आपने पीएफ देखा, पीपीएफ करा दिया, हाँ, आपने ठीक है, थाली एनपीएस में देखा, देते हैं। एनपीएस करा दिया, अमाउंट कैसे तय करते हैं? सो कोई तो बेसिस होगा इसको तय करने का। सो उस बेसिस को जरूर चेक करिए कि वो बेसिस क्या है आपका। देन हाउ डू यू डिसाइड टैक्स? आप टैक्स कैसे तय करते हैं? कि छुआऊंगा नहीं, उसको टच नहीं कराएंगे। सो हाउ डू यू डिसाइड टैक्स? इनकम टैक्स, आज का इनकम टैक्स देखते हैं, भविष्य का इनकम टैक्स देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई तो बेसिस होगा। देन हु इज योर फाइनेंशियल एडवाइजर एट प्रेजेंट? आज की डेट में आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? आपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर लिया हुआ है, किस बेसिस पे आपने फाइनेंशियल एडवाइजर लिया है? आज के सेशन से आपको ये बात भी अपने आप में तय करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल एडवाइजरी में व्हाट आर यू पेइंग फॉर? आप हिडन में दे रहे हो, चाहे सामने से पैसा दे रहे हो, किस बात के पैसे आप दे रहे हो? सो क्या वो चीज आप कर सकते थे? क्या वो चीज आपको मतलब सही पड़ रही है? क्या रीजन है? सो इसको भी जरूर चेक करिए। और जितने भी लोग माई सेल्फ लिख रहे हैं, तो माई सेल्फ में आप पढ़ते कहाँ से? हाउ डू यू गेट दैट एडवाइस? आप गूगल से देखते हो, आप यूट्यूब से देखते हो, कहीं से तो देखते हैं आप इस बात को, तो कहाँ से उसको देख रहे हैं, इसको चेक करिए। 1 मिनट का टाइम लेके लिख लीजिए, बिकॉज आप
ध्यान रखिए एक छोटा सा मैंने पहलू बंद कर रखा कि है। आप जीवन में जो भी करने वाले हैं, जो भी चीज पे आप सक्सेस पाएंगे, फाइनेंशियल सक्सेस क्या है। मतलब अभी भी सो इनको फाइनेंशियल सक्सेस के एंगल से अगर चलो, आज आपकी एज में 40 ले लूं, 30 ले लूं, आपकी 60 ले लूं, अगले जितने भी साल आप भाई डू इन्वेस्टमेंट करने इन्वेस्ट वाले बस हो, क्लाइंट्स के लिए ना। फाइनेंशियल एडवाइजर से आप क्या चाहते हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट से आप क्या चाहते हो, बेट दिखाना आता है तो इसको जरूर पहले चेक करिए। अगर ये अपने आप में मिसिंग है तो फिर किस तुम क्या बात का। सुनाए और YouTube अगर आप लिख रहे हैं तो मैं आपको बोल दूं एक सिंपल सी चीज, मेरे लिए YouTube इज आप तक पहुंचने का माध्यम, दूसरे लोगों के लिए YouTube सिर्फ और सिर्फ व्यूज का माध्यम है, अर्निंग करने का माध्यम हो सकता है। मेरे को प्लान योर वर्ल्ड मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जब इंडिया में एक 22 करोड़ लोग हैं जो पीएफ में रजिस्टर्ड हैं एंड 99% लोगों के पास, या 95 मान ले, 95% लोगों के पास रिटायरमेंट के पैसे नहीं है। आई विल शो यू, आई विल प्रूव यू, आपके सामने होगा। एंड आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म विद दिस रीजन ओनली। जब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रिटायर हो सके और सेविंग पूरी है, मजेदार बात यह है कि एवरीवन हैज दैट सेविंग, उनको नहीं पता। संतोष जी इस टाइम पे तो मेल नहीं जा सकता बिकॉज द पीपल इन माय टीम हु आर अवेलेबल दे डोंट हैव द एक्सेस टू दैट मेल। सो अभी व्हाट्सएप से आ सकता है, मेल में रात में करवा सकता हूँ बिकॉज मुझे एक्सेस देना पड़ेगा कुछ लोगों को। सो राइट, सो जितने भी सवाल आपने इस तरीके के लिखे अपने पास, उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपने रजिस्टर से। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल सक्सेस फॉर यू, यू कैन टाइप ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो। आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस क्या है? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए व्हाट इज फाइनेंशियल सक्सेस फॉर यू। मैंने देखा था उसको। बिकॉज दिस सेशन इज फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। आप इस बात को जानते हैं कि रिटर्न मिलना और फाइनेंशियल सक्सेस दोनों में डिफरेंस है। 100 करोड़ अर्न, वैसे बहुत चल रही है। सो 100 करोड़ अर्न करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब अगर इसमें कर लेंगे तो हम लॉग इन करते ही वो डालते ही चल जाएगा। नहीं इसी में से इसी तो इन प्रो बहुत अच्छा है। 10 करोड़ भी ठीक लगता है सुनने में, बट 10 करोड़ से होगा क्या वो तो नहीं पता मुझे। मंथली दे रहा मुझे। कौन क्या क्या वो है पता है? इसमें सोनी लिव 5 है। सेंस ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ मनी, ग्रेट। गजब है यार ये ना। शुरू में चलाया सुपाल भोजपुरी उल्लू सब है इसमें। राइट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो। 22.5 सीआर। सर ये पीएफ के नंबर बताए थे, ये तो आपने अपने बैंक अकाउंट में लेने की तैयारी कर ली। कोई बात नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेंडिंग लाइफ एज आई विश, राइट। सो थैंक्स फॉर राइटिंग। देखिए ये सेशन जो है ना, इसमें मुझे जगा के रखिएगा, सो 149 में देख रहे हो क्या? लाइफ इजी हो जाए। बहुत अच्छा है, लाइफ इजी हो जाए। फाइनेंशियल सक्सेस का क्या मतलब है, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग अभी देखते चलेंगे। सो प्लीज राइट फाइनेंशियल चैलेंजेस दैट यू हैव इन नेक्स्ट 2 years टर्म। 2 साल में आपके पास जितने फाइनेंशियल 299 वाले में पेन हर जगह काम कर रहा है, इसी पे नहीं कर रहा, पता नहीं। सो शॉर्ट टर्म में जो भी आपके पास चैलेंजेस हो, शॉर्ट टर्म का मतलब 2 साल, मीडियम टर्म का मतलब 5 साल, 2 से 5 साल, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 5 साल से प्लस। सो आपके जीवन में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसको एक बार आप लिख लीजिए। वॉट एवर फाइनेंशियल चैलेंजेस यू फील, आप उसको अपनी लाइफ में लिख डालिए। क्वार्टरली महंगा पड़ रहा मुझे, मंथली तो 49 रुपए का पड़ रहा मुझे। जो भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं अपने पेपर पे लिखिएगा प्लीज, अपने पेपर पे। इसमें ऐसा भी होना चाहिए कि तुम ऐड कर लो अपने आप।
नहीं आता ऑप्शन। उसको दिया ही नहीं होगा उसको अपना, वो राइट्स देने पड़ते हैं ना, अधिकार देने पड़ते हैं, वेस्ट नहीं उसको। यहाँ लिख रहे हैं तो इधर आ रहा है। तो सोनी लिव को So, तो ये वाली बैटरी अच्छी है। कल ही हमने लैपटॉप चेंज किया है तो सारी चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं छोटे छोटे। जस्ट अ सेकंड, मैं इसके फिर से ट्राई करता हूँ, इफ इट हैपेंस वरना बहुत दिक्कत होगी। टाइम कोड में कहीं मैं चाहता है। सो 2 साल के चैलेंजेस जो हैं आपके मन में उसको लिख लीजिए। जो आपके मन में अगले 5 साल के चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड, वो सारे के सारे चैलेंजेस नोट कर लीजिए। एंड विद दिस सेशन यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो ये इस पे काम कर रहा है। तो 2 साल का, 5 साल का, 5 इयर्स का और 5+ इयर्स के जो भी आपके गोल्स हैं उन सब के लिए आप इसको कर लें। 2 साल, 5 साल, 5+ साल के लिए। एक बार हो जाए तो प्लीज डी डन लिख दिया कीजिए, तो आई एम एबल टू मूव फॉरवर्ड। देन ये सेशन आपका है, कोई किसी भी तरीके का संकोच मत करिए। मैं आपसे इतनी बात की गारंटी ले सकता हूं, इस तरह का सेशन नॉर्मली आपको अगले 2-3 साल तक नहीं मिलेगा कहीं और। सो इस वजह से अगर इंटरेक्ट करेंगे, वर्कशॉप में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों तरफ एनर्जी बनी रहेगी, राइट। देन व्हाट आर योर गोल्स? आपकी लाइफ में जो गोल्स हैं वो क्या हैं? सो आपकी लाइफ में अलग अलग तरह के गोल्स हैं। उन गोल्स को आप जरूर लिख लें कि आपका किस किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में है। इसके लिए व्हाट आई कैन हेल्प, सो मैं आपको एक हेल्प कर रहा हूं इसके साथ में। आप जीवन में जहां भी हो, जिस भी जगह पे आप हैं, आप मान लीजिए 30 की एज में हैं, आप 20 की एज पे हैं, 20s में हैं, आप 40s में हैं, 40 के आसपास हैं, 50 के आसपास हैं, 60 पे हैं, आप जिस भी एज में हैं, उस एज के अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो जो काम बचे, काम कौन कौन से होते हैं हमारी लाइफ में। सो मैं अगर काम की बात करूं तो 1 नंबर पे आपका करियर से रिलेटेड। देन सेकंड नंबर पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास ना में ना एफडी क्यों तोड़ रहा है? जस्ट मतलब तुझे खुद पे विश्वास ही नहीं है। कहीं और जगह So, इन्वेस्ट कराएंगे तेरा। आपके पास में जो भी भाई आपके क्यों नहीं बच्चों करेगा? से जिस दिन रिलेटेड विश्वास से बोल आपके रहा ना जितने भी तू गोल्स तोड़ हो हड्डी, गए, आपके पास में हम गारंटी आपकी दे रहे। लाइफ में उस दिन घर हम तेरे खरीदना गाइड है, आपको करेंगे, कार नहीं खरीदनी टाइम वगैरह है, रखी आपको तुमने? वेकेशन पे अच्छा, जाना बोलता है, हूँ। बच्चों की पोस्ट हायर ऑफिस में क्या? एजुकेशन, अरे मेरी बच्चों का कहीं भी है। मैरिज, उनका सेटलमेंट, एफडी आपका है। रिटायरमेंट, हाँ, ये सारी चीजें आपके गोल्स लेकिन में हो कॉन्फिडेंट सकती होना चाहिए कल को भाई। कराता हूँ। आप जिस भी एज में हैं, यहाँ से वहां तक भाई कौन नया कौन सी फंड आपकी करवाओगा जिम्मेदारियां ये बची, वाले से कहकर प्लीज अपने और सारे मतलब भाई का गोल्स को नाम दे रहा है, इसमें डिफाइन नुकसान नहीं करिए एंड टेक 5 मिनट्स। आप जब बोलते मतलब हैं कि कल को मुझे देगा, कल बेस्ट को स्कीम मार्केट खुलते दीजिए, ही ना देखिए मेरे लिए तेरे को बहुत मिल जाएगा। आसान था। देख ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर ये भी डेट हो टीम गया खड़ी कर दूं और टीम से सिर्फ और सिर्फ प्लान्स बिकवा दूं, क्या करना था? म्यूचुअल फंड ही तो बिकवाना है। इम्पैक्ट डबल। आप या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप पढ़ाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक अच्छे एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एडवाइजर्स के साथ करने में और अकेले बिना पढ़ाई के करने में, आपको खुद क्लैरिटी आएगी। प्रॉब्लम क्या है, आप अगर बोलेंगे कि मुझको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, कैन यू टेल मी वन एडवाइजर हु इज गोइंग टू से नो? एक आदमी कोई भी आदमी आपको मना करेगा कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो सर। अपकमिंग लिखा होगा उस पे। ये चल रहे हैं। अगर आपको कोई मना करने वाला नहीं है तो अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए। जब जब आप डिफाइन नहीं करते हैं उसी का प्रॉब्लम है। और मैंने इस पूरी शीट को एकदम ब्लैंक रखा है। क्यों ब्लैंक रखा है? बिकॉज आपको ही ये काम करना, नो वन एल्स कैन डू दिस। इसमें नहीं है। मुझे इस शीट पे कम से कम 10 लोगों के डन चाहिए। हाँ ओए मक्को, ओए मिनको पुनको, तोता बन गया तोता।
और तोता याद करिए घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास क्या क्या गोल्स हैं। घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी से रिलेटेड इसको याद कर लीजिए। किसी भी तरीके के मेंबर्स हैं घर में, कोई भी है, मैं कहाँ तक जाने की संभावना है? ये जाएगा, ये इसका कम से कम 2 गुना तो क्या आसपास जाएगा। इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड पीएससी में ये किस चीज़ का है? इन्फोटेक देख ले, इन्फोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी है। अगर आपने इसको कर लिया है कंपनी होगी ये। सो आईटी कंपनी होगी ये। आपने कोई कॉलम बनाए हैं? इसमें इंडिया लिखा हुआ है ना। हैव यू प्रिपेयर्ड एनी कॉलम? कंपनी होगी। कितने साल के गोल है? कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 1, कितने साल के गोल है? ठीक है बता भाई, फंड मैनेजर क्या सजेस्ट करोगे आप? सर अभी तक ऐसा क्या डिस्कस हुआ सर? खुलने दे। थैंक यू, बट अभी तो शुरुआत है। ब्रिक्स कर ला, ब्रिक्स। ये टेक्नोविजन आज ही सारी चीजों में कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है, पैक करा था ना, पता नहीं। ये पैक भी कर लिया। नंबर 1 पॉइंट लगा दे, मैंने भी लगाया। पक्का? हाँ देख ले। पर इसकी भी तो डेट है अभी, परसों तक है इसकी, 25 तारीख तक। प्रोफेशनल एजुकेशन पैसे कितने दिन में रिटर्न हो गया अगर नहीं होता तो? लोग 3 दिन में। अलॉटमेंट के 3 दिन में। सेटलमेंट, T+2 मैरिज, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। मैं यहाँ पे अभी होम लोन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपकी लिस्ट में ये भी हो सकता है, ये अगले में मैं कर लूंगा। होम लोन रिपेमेंट, कार, वेकेशन, बच्चे 2 हैं तो उन दोनों के लिए ये सारी चीजें। पेरेंट्स से रिलेटेड कोई गोल है तो पेरेंट्स का एक ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम जिस पर्पस से मैं इसको कर रहा हूँ। सो पेरेंट्स का हॉस्पिटलाइजेशन का एक कॉस्ट बोलने में बहुत खराब लगता है, बट इसको ध्यान में रखते हैं कि पेमेंट के हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट, पेरेंट्स के हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो कि मेडिकल कवर से आज की डेट में पूरी नहीं होती है। तो उसको भी आप जरूर ऐड करके रखिए अपने गोल्स में। सो ये हो गई एक तरह की लिस्ट आपकी गोल्स से रिलेटेड। नाउ देयर इज अ सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, जो आपको करना है इमीडिएटली मेरे साथ करते चलिए, और रात में मैम के साथ बैठ के इसको जरूर डिस्कस करें। बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि आप और आपकी वाइफ दोनों लोग हमारे लिए मेंबर हैं, हम ये मान के ही चलते हैं, ठीक है ना। सो आप ये सेशन भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बट साथ में बैठ के शायद ना देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे वहां क्वेश्चंस उठेंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या है, आपने गोल का नाम लिखा, ठीक है। गोल कितने साल में है? आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, दिस इज पीवी, इट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। याद रखिएगा, फाइनेंशियल टर्म में प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, ठीक है। आज की वैल्यू में व्हाट इज द बजट, आपका बजट क्या है। आपने गोल कैसे डिफाइन कर सकते हो आप बिना बजट के? अगर बजट नहीं है तो गोल नहीं है। सो बजट सबसे पहले चाहिए। देन एक बात ध्यान रखिए, देयर इज इन्फ्लेशन, कितना, हर एक चीज का अलग अलग इन्फ्लेशन होता है। सो इन्फ्लेशन ले लीजिए। देन आएगा आपका फ्यूचर वैल्यू। एक कैलकुलेटर भी आपको मिलेगा कल शाम को, जिसको कि आप यूज करेंगे इससे रिलेटेड, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं। सो हम आपको उस तरह से कैलकुलेटर देते हैं कि आप यूज करते चलिए हमारे साथ, क्योंकि इसको अदरवाइज यूज नहीं कर सकते आप। और सो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए इसको देखते चलिए। सो आपने गोल लिखा, मान लीजिए चाइल्ड की हायर एजुकेशन की मैं बात करता हूँ, मैं हायर HE कर देता हूँ इसको, ठीक। अब HE में मुझे क्या पता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, मैं नहीं जानता, बट एज अ फादर मेरी इच्छा क्या है, एज ए फादर मेरी फाइनेंशियल तैयारी क्या है,
क्या मैं इस बात के लिए तैयार हो सकता हूं कि मैं 5 लाख रुपए उसके लिए आज का रखूं, मैं 10 लाख रखूं, 20 लाख? लोग 2-2 करोड़ रखते हैं, जैसे जिसका बजट हो उससे। बस एक बात का ध्यान जरूर रखें अपने हिसाब से, थोड़ा सा बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना हमारा फर्ज होता है। वो उसको यूज करें ना करें, वो सारा का सारा पैसा वो स्कॉलरशिप से कर लें, वो 1 रुपया भी यूज ना करें चलेगा, लेकिन एज अ फादर क्या मेरी कोई ड्यूटी है? सो मेरी ड्यूटी क्या है, कितना पैसा मेरा होना चाहिए? तो एटलीस्ट ये बजट आपके पास जरूर हो। ये बजट आप मैम से बात करके इसको जरूर फाइनल करें। जैसे मैं शादी की बात करता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में जाते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 99% क्लिक कर पीपल उस पर डोंट नो कि उनके गोल्स क्या है। कर आप उनसे पूछो आगे जा शादी में कितना खर्चा लगेगा, वो दाएं आगे बाएं जा हो जाएंगे वहां पे सारे। लिख पहले वहां भी पे आईडी भैया कर पैसा आपका है, बजट आपको डिसाइड करना है, पहले से करना है। अब सो सिलेक्ट कर आप अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, अपनी दुनिया में जितना खर्चा, सो आपको रुक लगता जा है रुक ऑफिस जा में आपका अब मेरे सर्कल भाई है, सो कर कुछ लोगों का सर्कल उनका ऑफिस होता है, कुछ लोगों का सर्कल उनके घर से होता है। सो जो आपका सर्कल हो, उस सर्कल में जितने पैसे लास्ट शादी में लगे, भाई मान लीजिए आपके कलीग ने कोई खर्चा किया, उस खर्चे में आपने देख लिया हाँ भाई इतना था, इस लेवल का होटल लिया गया था, इस लेवल की ज्वेलरी, हर घर का अलग है, स्टेटस चेक लेकिन कर पार्टी का खर्चा कितना होगा आप एटलीस्ट उसको डिटरमिन कर सकते हैं। जो आपके कौन सी साथ आईडी वालों डाली ने किया उसके हिसाब से होगा। ये सिंपल। ऑटोमेटिक सो वो है ना बजट आप तय करें, फिर पढ़ाई का पे करा बजट तय जाएगा करें, फिर वो हर बुक एक हो जाएगा गोल का उससे बजट तय करिए, उसमें डील लग जाता हर एक गोल का मिनिमम। सो आपके पास अगर गोल्स पहले से हैं बहुत अच्छा, नहीं है तो मैंने ये लिखा, है। बाय बाय ठीक? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुझे इसका। लगा अपने आप उठाएगा क्या पैसा वो? 1 घंटा रुक जा 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद एक क्योंकि घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग्स तेरे आपके को आ पास जाएगा 2-3 दिन ही नोटिफिकेशन रहती गूगल हैं पे ये पे वाली। पक्का हमने एक स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वो हम दे देते हैं आईडी फिर डाली अदर होगा भाई ना? साहब को। ठीक है फोन ले सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं, आपको बहुत सारे मन में अलग अलग विचार आएंगे, सो उन पे काबू रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने वाली हैं। चल सही है अब अगर आप इस ग्राफ को वापस से देखें तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी नजर आएंगी, कि आपके सामने गोल्स भी नजर आएंगे। प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के केस में क्या होगा, आपके जीवन में पैसे ही आएंगे एक सर्टेन लेवल के बाद, और कुछ लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद पैसे आएंगे, कुछ लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद गोल्स आएंगे। सो सरकारी जॉब में है तो रिटायरमेंट के बाद पैसे आएंगे, डिफेंस में है तो 40 के एज के अराउंड पैसे आएंगे। आप प्राइवेट में हैं तो आपके सारे खर्चे आज आप कर रहे हो प्राइवेट जैसी सैलरीज जब हैं, सो बाद का जीवन बहुत अपने आप में दिक्कत वाला है। सो आपको अपने जीवन के हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये मेरे रेड लाइन जो है ना, ये मेरे खर्चे हैं। सो ये पूरी जिंदगी मेरे खर्चे रहने वाले, इनकम का चैलेंज है, ठीक? सो आपको बताया गया कि आप एक अच्छे जॉब में सेटल हो जाओ, सेटल होने के बाद में आप उसके बाद आगे का जीवन बिता लेंगे। गलत है। आपको जीवन में सेटल नहीं होना है, पूरी जिंदगी पैसे के सोर्सेज बना के रखने, पूरी जिंदगी। सो पूरी जिंदगी कोई सेटलमेंट नाम की चीज होती नहीं है, इसको दिमाग से हटा दीजिए। आपको अगर किसी ने बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए, तो क्या जॉब में जाने के बाद जीवन सेट हो गया? वहां की अपनी लड़ाइयां नहीं है, वहां की अपनी लड़ाइयां। आपका प्रमोशन है, आपका एसीआर है, हर एक चीज अपने आप में है। तो प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पे फाइट है। सेफ्टी नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, ध्यान रखिए इस बात को, सेफ्टी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इट्स ऑलवेज द टाइम, जिस सिचुएशन में हम हैं उसके हिसाब से चले। सो जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की इनकम का डाउट रहेगा, याद रखिए इस बात को, ठीक? सो आपके जीवन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? आपके जीवन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है आपका करियर। तो जब मैं आपके करियर की बात करता हूं तो करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। इफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास, क्या लेके पैदा हुए थे आप?
क्या घर से लेके आए हैं? आपने एक दिमाग को बेहतर किया, एजुकेट किया, आपने अपने आप को एक लेवल दिया, उस सोच के साथ आज आप अर्न कर रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू मिडिल क्लास, आपका करियर हिलना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि बकवास मत करो करके यूट्यूब पे, बट मैंने नहीं देखा कि किसी की जॉब चली गई हो और वो अपने आप में मिडिल क्लास में पैसे बना ले बिना जॉब के या नोवा बिना क्रिकेट किसी देखा बिजनेस तूने? अपॉर्चुनिटी के। बढ़िया है वो भी। सो इफ वी बिलोंग टू मिडिल क्लास का एक ही तरीका है सबसे बड़ा, और ईपैक एंड के? दैट इज करियर। हैं? काइंडली डिफाइन योर करियर। अगर आपने नोवा नहीं क्रिकेट भी कर डिफाइन लेना है किया भाई। है तो फाइनेंशियल वेलबींग हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट कैसे है करना है? जीवन में। क्यों है इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस? मेरे तनख्वाह भाई नहीं आ रही 60 यहाँ। की उम्र तक मैं जीवन में जाऊंगा, मैं टीएनए बना। निकाल ले। नोवा एग्रीकल्चर, नोवा आप बोलते हैं एग्रीकल्चर जरूर आइडियल करना लाइफ है। की बात हम लोग करते हैं, लोग मुझसे आइडियल नहीं, ये तो कैंसिल ही है। पूछते हैं। सो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे और? बोलूंगा यहाँ पे कि मैं हाँ, वही तो अगर होता है। वेल्थ बना रहा हूँ तो 60 तक का मेरा करियर नोवा चलना एग्रीटेक लास्ट में इम्पोर्टेंट है। ये कितने साल मुझे के भी करना है ना लिए कल को। आपकी जॉब सेफ है? एग्रीकल्चर कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाली। कितने साल के लिए आपकी लेकिन वो जॉब जरूर कर safe लेना है? ईपैक वाला, वो भी बढ़िया है। सोचिए इस बात को, अपनी डायरी में लिखिए, यहाँ मत लिखिएगा इस पे। पुरानी बात से कैंसिल सो मत करना कितने इसको। साल के लिए आपकी जॉब सेफ? ऑल आउट अगर ज्यादा में फंड मैनेजर बंद ही कर देना बिल्कुल। नहीं होगा। 5 इससे साल, देखिए, 10 बात साल, बात 15 करने साल से पहले दिन ही फायदा हो जाएगा उसको तेरा। करियर में ग्रोथ कब? ईपैक में हाँ। मैं फायदा मुझे लेना एक साल में, 2 साल में, 3 साल बेच में, देना, अगले वो मुझे 20 लालच साल नहीं में करना। कब? दूसरे दिन का वेट नहीं करने का मैं। जो लोग 26 साल की एज पे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर 15,000 के 20,000 देखें दिए मैं दूंगा कि आप अर्निंग किस चीज से कर रहे हो। आपकी बॉडी से आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सेशन में बहुत सारे लोग मैंने देखा है मनी आईक्यू में, ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। सो कई बार क्या होता है, हम अपनी बॉडी से अर्न कर रहे होते हैं, जैसे ओला, उबर, 5,000 आपका बढ़ रहे हैं ना, स्विगी पे लोग हैं, फार्मेसी में हैं, सो एंट्री लेवल जॉब्स में हैं। एग्रोटेक जरूर आपका करना। काम जो है ना वो भी करना, ठीक है, वो हो जाएगा 3-4 गुना। यू शुड बी इंडिस्पेंसेबल। मैं फिर इसे कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है ना, ये पैसे आपको cancel हटाया समझ रहे हो? नहीं जा सके। लगाते फिर कह रहा वो कर दे। आप अरे जिस cancel भी समझ लो, रोल कोई में हैं, payment आप नहीं चाहे होगा। सपोर्ट रोल में हैं अपनी कंपनी में या फिर आप मेन रोल में हैं, ये आप तय करें। अगर आप सपोर्ट रोल में हैं, प्राइवेट में हैं, सपोर्ट रोल में हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा आपकी जॉब को है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग की जरूरत होनी चाहिए आपकी कंपनी को, सो इसको पक्का कर लीजिए। जब अपलोड होगा उसके बाद पैसा कटेगा, ऐसा है। What is financial freedom for you? So financial freedom की अगर मैं बात ये करूं आधे तो घंटा हो जाए financial तब freedom कटेगा। मेरे लिए क्या है, मैं आएगा पहले फिर उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता पेमेंट के हूं। लिए। So financial पेमेंट freedom ब्लॉक is कर very देना अपने simple यहाँ for me। आपकी जरूरत जो भी हो, आपकी जरूरत है, मान लीजिए आपको लगता है कि महीने में आपके पास में बिना पैसे के बिजनेस हो जाएगा। 25,000 रुपए की जरूरत है हर महीने और आपको बिना काम किए 30,000 रुपए आ जाते हैं। सो दिस कैन बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम। एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको 50,000 चाहिए, आपके घर में 60,000 रुपए आ जाते हैं। आपको 1,00,000 रुपए चाहिए और आपके घर में आ जाते हैं मान लीजिए 1,20,000 रुपए बिना काम किए। ठीक है, सो दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी। फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्दी होने में क्या डिफरेंस? देखिए, वेल्थ, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अमीर किसको बोलते हैं, कितने करोड़ होंगे तो आप उसको अमीर बोलेंगे? टाइप कर दीजिए ना चैट बॉक्स पे, कितने करोड़ पे आप अमीर बोलेंगे? छोटी छोटी सी चीजों को चेंज करते चलते हैं। अल्टीमेट दे रखा होगा, एस्टीमेट दे रखा होगा, सब कुछ दे रखा है। कुछ नहीं बोल सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? 10 करोड़ पे, 20 करोड़ पे, 50 करोड़ पे, कितने? 5 करोड़ लिखा तरन्नुम जी। 5 करोड़ पे, मोर देन 10 करोड़ और 100 करोड़ वाले आपको तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके घर में 8-8 गाड़ियां हैं लंबी वाली। रोटी तो दे दे यार। उठा के खा लगा तो खा लो भाई अपनी रोटी। ऐसे लोग भी होंगे जिनके यहाँ भाई पे इधर पेन रख है। लेना, रोटी इधर रख लेना यार। वेल्थ की यार कोई भाई, यहाँ से सीमा ले नहीं। बस, धन्यवाद। वेल्थ की कोई सीमा नहीं है। 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक
जो करोड़ों की रेस में लगे होते हैं, और दूसरे द पीपल हु आर फाइनेंशियली फ्री। मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को स्प्रेड करने का क्यों चुना? एज ए फाइनेंशियल प्लानर आई नो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कम था क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना बहुत आसान है, जबकि आप अगर वेल्थ बनाने जाइए तो वेल्थ बनाना आसान नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, स्लाइड में नहीं है ये। अगर वेल्थ बनानी हो तो वेल्थ बनाने के लिए यू नीड, अगर आप जीरो पे हैं तो आपको 20 से 30 साल लग जाएंगे सेविंग से अगर बनानी है तो। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है तो फाइनेंशियल फ्रीडम में यही समय उतर के आ जाएगा 5 से 7 साल। चॉइस इज योर्स। चूज आपको करना है कि आपको क्या सी चीज चाहिए, आप किस तरीके से जीवन को बिताना चाहते हैं। सो तेजी से हम बहुत सारी चीजों को देखते चलते हैं। आज वाले सेशन को रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने अपनी टीम से बोला है जैसे ही खत्म हो 15 मिनट से आधा घंटा लगता है उसको रेंडर होने में, सो रिकॉर्डिंग को वापस से देख लीजिएगा। ऑनेस्टली सेइंग, ये सेशन आपकी लाइफ को बदल सकता है। पैसा जैसे आप मैनेज करते हो वो सब बदल सकता है। सो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। सो हम इसको डिस्कस करते चलेंगे लगातार। देन व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू बिकम फाइनेंशियली फ्री और क्रिएट वेल्थ? आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी अपनी डायरी में सोच करके लिखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे आज। सो इसलिए अपने मन में जो भी विचार है अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और यहाँ पे हमने ईगल इसलिए बना रखा है, बाज इसलिए है हमारे पास कि आप डायरेक्टली जो क्लैरिटी से दिखता हो ना वो लिखिएगा। क्लैरिटी से अगर बोलूं तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है। आप चाहें तो आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है अपने जीवन में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मुझे आइडिया। लर्निंग ठीक है, लर्निंग तक तो ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा मन में कि क्या करेंगे। लर्निंग विद अर्निंग। डोंट हैव म्यूचुअल फंड्स। सर स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूं टू बाय प्रॉपर्टी। SWP प्रॉपर्टी इन NMF से रात को मीटिंग करते हो, लंच के पैसे, डिनर के पैसे भेजा करो, घर लेना। सर बहुत सारी चीजें हैं। पहले मैं तो सेशन देखिए करता चलूंगा पूरा। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आर यू रियली सीरियस? लिखने की जरूरत नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सीरियस हैं। आप वाकई सीरियस हो? आप 2 मिनट के लिए जो सोचो, आपने जो गोल्स लिखे हैं 2 मिनट के लिए आप सिर्फ ये बताओ, आपके पास बच्चे हैं, बच्चों के गोल्स लिख लो। उनकी आंखों में जो आपके लिए सवाल है ना उनको याद कर लो। आप मैम से आप डिस्कस कर लो रिटायरमेंट। आप बच्चों के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको लिख लो। एंड देन आप ये तय करो कि आप इसको करोगे। अगर आप वाकई में इसको करना चाहते हो तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बहुत अलग चीज है। रिटर्न बना लेने से काम नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं कि आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में सेकंड इनिंग्स में गेम होता है, आप बोलते हो रन रेट बताओ, जितने विकेट गिरे उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट। अचीव करना है तो अचीव करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है। आपके पास है क्या? आपके पास अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपके पास ओवरऑल क्या है?
मैं आपसे पूछता हूँ स्ट्रेटेजी के एंगल से, बिना पैसे कोई ये बिजनेस सबसे शुरू हो जाए। ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है पूरे कोई भी सेशंस में। हाँ अब भाई देख तू ये डिस्कशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बता वही है ना आपके पास क्या है? हम फोन लगा आपके पास आप अभी तक क्या कर रहे हैं? हाँ ये दे रहा है 2 रुपए तक रजनी आपकी एज ले लेता हूं सबसे पहले। सो एज मैंने ले ली, मान लेते हैं 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक। आपके पास जितने भी गोल्स हैं जीवन में, 5,000 अगर 60 प्लस है तब भी, 3,000 अब आप सभी के पास अरे यार, कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब तो चोरी हुई है कैसे पूरी करेंगे भाई? ये तो बहुत बढ़िया चला। कितनी नंबर मेहनत 1, की? करियर से जो पैसा बचेगा, करियर से जो सेविंग्स आएंगी आपकी, उस सेविंग्स से ही तो पूरे करेंगे। सो अगर मैं फर्स्ट नंबर पे लूं तो आपके पास ओल्ड सेविंग्स है, ठीक है, ओल्ड सेविंग्स मोटे मोटे तौर पे ले ली। दूसरे नंबर पे जो मंथली सेविंग्स है आपकी अभी इस महीने से लेके मार्च तक में और मार्च के बाद, देन अगर मैं आपसे बोलूं जो फ्यूचर के सेविंग्स है वो फ्यूचर की सेविंग्स। और आपके पास एक छोटा सा पहलू ये है कि बैलेंस ईयर कितने हैं, बैलेंस ईयर्स इन करियर कितने हैं? 10 साल, 5 साल, 12 साल, 20 साल। इसके अलावा आपके पास क्या है जिससे आप ये जिम्मेदारियां पूरी करने वाले हैं? सो वी नीड टू हैव कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी लोग ये एक्सरसाइज कल भी परसों भी कर लीजिएगा, बट एक छोटी सी चीज लिख लीजिए, आपकी सेविंग कितनी है? भविष्य की जितनी सेविंग है उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। सो पहले नंबर पे आती है स्ट्रैटेजी, देन चूज करते हैं कि चीज पूरी होगी कि नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके पास में आईआईएम से निकल के 2 बंदे हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक। इन दोनों ने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, इसने कार ले ली और इस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और एज है इनकी 23 की एज पे इसने ये काम किया, इसने 50 लाख की कार ले ली और इसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप बताओ एट द एज ऑफ 30 इनका जीवन कैसा होगा? ए और बी में कोई फर्क होगा? जब आप पहली इनिंग्स भी खेलते हैं ना क्रिकेट की, तब भी आप टारगेट सेट करते हैं। ये फ्यूचर आपको दिख रहा है। जब जीतने की बात आती है तो फिर आपके पास बहुत क्लियर चीज होती है कि आपको जीतना है, जीतने की स्ट्रैटेजी पहले चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर 40% का भी रिटर्न बनाए तो भी गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो जो भी मैं सवाल खड़े कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर्स हैं, इस बात को एकदम ध्यान में रखिए। बी हैप्पी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपने इन्वेस्ट करते वक्त क्या इम्पैक्ट सोचा? आपकी स्ट्रैटेजी आप कैसे तय कर सकते हो बिना भविष्य जाने? आधा लेते हैं। आप सोचो, जब 23 की उम्र में एक कार खरीदता है ना तो बोलता है ठीक है आगे तो चल के कुछ कर लूंगा ना। बी सोचता है चलो कुछ नहीं मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ सोच के नहीं करता। बट अगर आपकी एज 40 प्लस है, यू डोंट हैव लिबर्टी। आपको क्या करना होता है? आपको पहले से तय करना पड़ता है कि मेरे को जीवन में 60 की उम्र में या 55 की उम्र में जो चीजें चाहिए, क्या मेरी स्ट्रेटजी से पूरी हो रही है? पहाड़ में अगर किसी ने कम एज पे ड्रीम हाउस बनाया तो सब खत्म है। अगर किसी ने ड्रीम हाउस बनाया, कहते हैं ना दुश्मन को बर्बाद करना हो, बोल दो कि अच्छा घर बनाया, तो अपने आप दुश्मन खत्म हो जाता है। सो इस बात को ध्यान में रख करके वेट कर दिया हम लोग डिस्कशन को करें कि आपकी स्ट्रैटेजी पहले है, बाद में हमारे लिए बाकी चीजें। सो हम आगे बढ़ते हैं अपना। नाउ वी आर मूविंग टू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग वापस गोल पे आएंगे, सो उसको देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 दोनों ले लिए जो आपके लिए आएगा, देखते हैं किस पर पैसे जमा होते हैं।
देखते हैं किस्मत किस्मत बढ़ जाती है। मुझे को लेना कल एक किस्मत क्या तूने बोला तो लगा दे, तू करवाएगा, सब्सक्रिप्शन दिलवाएगा। उसको बोल दे राहुल को, मैं बोलता हूँ। जरा तेरे पर विश्वास बाद में साढ़े ने सेटिंग करके अपना तो करा लिया। जस्ट अ सेकंड। 1 लाख वाला 1 लाख के जूम हैंग हो रहा है, ये मुझे लॉग आउट कर देगा शायद। 1,35,000 के So 2,60,000 इसमें हो जाएंगे एडिक्टिव में, या एडिक्टिव या फिर यूफोरिया में जाएंगे। यूफोरिया में तो ढाई में हो जाएंगे लगभग, 2 ढाई में। कितना आसान है पैसा कमाना, अगर ट्रिक हो तो बहुत आसान है। रात 2-4 साल में महंगे एक आध फैक्ट्री खोल लगा, फिर तेरी कंपनी का ले लेंगे हम। क्या यार पानी सारा किलो का डिमांड सप्लाई का। हाँ डिमांड बढ़ेगी फिर तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। 100 किलो का डिमांड सप्लाई का। दस में हो गया भाई, लिया ना पेट्रोल की। ला दे अच्छा पी लेता हूँ नींबू डाल के। फिर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा बढ़िया से। ये तुम कहाँ देख रहे थे कितने गुना बढ़े थे सब्सक्राइबर? उसमें आता है, उसमें होता है प्रो में उसमें नीचे आता है कि सब्सक्राइबर कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। ग्रुप में पता चलता है।